टिम की फैमिली देखते हैं। टिम की वाइफ बहुत ही अच्छी होती है और उसकी दो बेटियां भी होती हैं, एक बड़ी बेटी और एक छोटी बेटी। टिम की छोटी वाली बेटी बॉस बेबी होती है और वो दोनों अपने अंकल यानी टेड की तरह बनना चाहती थी क्योंकि वो उनसे बहुत इम्प्रेस थी। और टिम की छोटी बेटी को तो ये भी पता था कि उसके अंकल भी कभी बॉस बेबी थे और अब उसको भी एक मिशन मिलता है। तो वो अपने फादर टिम के पास जाके कहती है कि मुझे आपके भाई की मदद चाहिए। मैं जानती हूँ बचपन में वो भी बॉस बेबी थे और आपने उनकी हेल्प की थी। तो टिम कहता है कि बेटा छोड़ो भी। तो वो बॉस बेबी कहती है कि नहीं, मैं वहाँ जाऊंगी और आप दोनों को लेकर जाऊंगी। अब वो छोटी बॉस बेबी अपने फादर की आवाज को रिकॉर्ड करती है और उसे यूज करते हुए अपने अंकल यानी उसी बॉस बेबी को, जो कि अब एक नॉर्मल इंसान है, एक वॉइस मेल भेजती है जिसको सुनने के बाद टेड इनके घर आ जाता है। टिम उसे देख के खुश तो होता है लेकिन टेड कहता है कि मुझे आपका वॉइस मेल आया और आपने मुझे बुलाया। तो टिम कहता है कि नहीं, मैं तो जानता हूँ कि तुम कितने बिजी होते हो, ये जरूर बच्चों की शरारत होगी। अब यहाँ पर ये तीनों यानी बॉस बेबी, टिम और टेड किचन में होते हैं। बॉस बेबी इन दोनों को अपने साथ बेबी कॉर्पोरेशन लेकर जाना चाहती थी तो वो इन दोनों को मैजिकल पैसिफायर देती है जिसको मुंह में लेते ही ये तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाते ही टेड को सब कुछ याद आने लगता है कि वो भी कभी यहाँ से आया था। तो वो बॉस बेबी इन दोनों से कहती है कि आप मेरे साथ आए, मुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। वो बताती है कि मेरे एक टीचर हैं, वो बहुत अजीब बातें करते हैं। उन्होंने एक थ्योरी बनाई है जिस पर वो काम भी कर रहे हैं। वो बच्चों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं कि हमें पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, हम इतने बड़े हो चुके हैं कि अपना ख्याल खुद रख सकें। तो टिम को याद आता है कि उसकी बड़ी बेटी क्यों अब उससे ज्यादा प्यार नहीं करती, जबकि पहले तो उसके बगैर सोती भी नहीं थी। तो अब ये सब प्लान करते हैं कि टिम को अपनी बड़ी बेटी के टीचर को रोकना होगा। अब वो बॉस बेबी इन दोनों से कहती है कि आपको उस टीचर पर नजर रखनी होगी, उसके बाद ही हम कुछ कर सकेंगे। तो वो दोनों कहते हैं बेटा हम दोबारा छोटे कैसे हों, क्योंकि क्लास में बड़े तो जा नहीं सकते। अगर हम टिम की बड़ी बेटी जितने हो तभी तो हम क्लास में एंटर होंगे और उस पर स्पाई कर सकेंगे। तो बॉस बेबी कहती है फिकर की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर मैजिकल मिल्क है ना जो कि आपको 48 आवर्स यानी 2 दिन के लिए छोटा बेबी बना देगा जैसे आप लोग पहले थे। अब वो मैजिकल पोशन यानी मैजिकल मिल्क पीते ही वो दोनों 2 दिन के लिए बेबीज बन जाते हैं। अब ये लोग घर आ जाते हैं और टिम अपनी वाइफ और बेटी से छुपता हुआ ऊपर वाले रूम में आ जाता है। टिम अपनी वाइफ से जल्दी में कहता है मैं टेड के साथ बाहर जा रहा हूँ और कुछ दिन तक नहीं आऊंगा। जब टिम की वाइफ बाहर देखती है तो एक हेलीकॉप्टर जा रहा होता है तो उसे लगता है कि टिम बिना बताए चला गया। मतलब अब वो लोग यही समझ रहे थे कि टिम और टेड चले गए हैं, लेकिन वो लोग ऊपर ही छुपे होते हैं। अब बॉस बेबी अपने फादर और अंकल से कहती है कि पुराने दिन याद करें, हमें उसी तरह एफर्ट करनी होगी अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। अब ये लोग प्लान करते हैं कि सुबह होते ही ये दोनों बॉस बेबी की बड़ी बहन के स्कूल जाएंगे, लेकिन सुबह ये लोग लेट उठते हैं और बस को नहीं कैच कर पाते। तो ये एक टॉय हॉर्स पकड़ते हैं और उसके ऊपर बैठकर स्कूल जाने लगते हैं। रास्ते में ये लोग बहुत तोड़ फोड़ करते हैं। इनके पीछे पुलिस भी लग जाती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो नहीं पता होता कि ये बच्चे नहीं हैं। अब जैसे तैसे करके ये लोग स्कूल पहुंच ही जाते हैं। अब टिम टेड को लेके कुछ छोटे बच्चों के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इनके साथ ही रहना और 11:30 पर हम दोबारा मिलेंगे, मैं अपनी बेटी की क्लास में जा रहा हूँ। अब जब टिम अपनी बेटी की क्लास में जाता है तो वो सारे बच्चों से तंग करने लगते हैं। अच्छा तो फिर न्यू आए हो तुम। टिम काफी परेशान होने लगता है, लेकिन तभी उसकी बेटी उसे सीख देती है कि आप नए बच्चे हो, आप मेरी सीट पर बैठ जाओ। तो टिम को काफी अच्छा लगता है कि उसकी बेटी इतने अच्छे दिल की है। और फिर उसकी टीचर की क्लास स्टार्ट हो जाती है जो कि कंप्यूटर पर हो रही थी। वो ऑनलाइन क्लास ले रहा था। उस क्लास में सब कुछ एडवांस था और वो टीचर जो भी क्वेश्चन पूछ रहा होता है, टिम की बड़ी बेटी हर क्वेश्चन का बड़े अच्छे से जवाब दे रही होती है और इस वजह से टिम काफी खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम टेड को देखते हैं जो कि बेचारा छोटे बच्चों के साथ फंसा होता है। वो लोग एक प्लेइंग रूम में होते हैं। अब टिम क्योंकि टेड के साथ नहीं था तो टेड बाकी बच्चों से कहता है कि क्या हम इस कमरे से बाहर जाएं, लेकिन वो तो छोटे बच्चे थे, वो टेड की तरह थोड़ी सोच सकते थे, तो वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाते। फिर टेड खुद ही अपनी हेल्प करने का सोचता है। उसे दरवाजे के ऊपर एक खिड़की नजर आती है, लेकिन वहाँ पर तो कैमरास लगे हुए थे। टेड एक एक करके उन कैमरास को कवर करने लगता है। उसके बाद वो सब चीजों और टॉयज को जोड़ते हुए एक लेडर बनाता है और उसके ऊपर चढ़कर दरवाजे के ऊपर लगी गई विंडो से बाहर निकल नहीं वाला होता है कि लेडर टूट जाती है और बेचारा टेड बाहर कैसे जाएगा। दूसरी तरफ टिम भी देखता है कि 11:30 हो चुके हैं, यानी 11:30 AM जब उन दोनों को मिलना था। वो कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन देखता है कि उसकी क्लास के अंदर ही वॉशरूम है। तो अब वो वहाँ पर शरारतें करने लगता है, उल्टी उल्टी हरकतें करने लगता है, ये सोचते हुए कि मुझे क्लास से बाहर निकाल देंगे। हाँ, बाहर निकालते तो हैं,
हैं, लेकिन वो जगह ही कोई और होती है। उधर टेड भी जैसे तैसे करके प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच जाता है, ये सोचते हुए कि टिम मुझे यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जैसे वो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जाता है तो वहाँ पर वही टीचर बैठा होता है जो कि बुरे प्लान्स बना रहा था। वो टीचर टेड को देखते ही उसका वेलकम करता है और कहता है, आओ आओ, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था। इनफैक्ट मैंने तुम्हारी एक्टिविटीज कैमरा में देख ली हैं। तुम तो काफी इंटेलिजेंट बेबी हो और मैं जानता हूँ तुम बेबी कॉर्पोरेशन से आए हो। वो काफी खुश होता है और खुद को भी दिखाता है कि देखो मैं भी बेबी हूँ। मैंने अपनी कॉस्ट्यूम में एक लेटर रखी हुई है जिससे मैं बड़ा लगता हूँ। टेड अब खुश हो रहा था कि मुझे इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उस टीचर के टेबल पर कुछ कैंडीज पड़ी होती हैं, लेकिन टेड के हाथ से वो डिवाइस जिसके जरिए वो बॉस बेबी सारी बातें सुन रही होती है उसे कैंडी वाले बाउल में गिर जाती है और टीचर उसे कैंडी समझ के खा लेता है और वो डिवाइस खराब हो जाती है। और उसके बाद उस बॉस बेबी को कोई आवाज नहीं आती। अब वो टीचर टेड को बताता है कि अभी एक मीटिंग है और तुम उसमें रुकना। अब टेड जब उस जगह पर जाता है जहाँ पर मीटिंग होने वाली थी तो वहाँ पर काफी ज्यादा निंजा बेबीज आ जाते हैं। उनके पास डिफरेंट वेपन्स होते हैं जिससे वो टेड पर अटैक करने लगते हैं और टेड भागने लगता है। तभी वहाँ पर वो टीचर आकर उसे बचा लेता है। वो टेड को आइसक्रीम भी खिलाता है और उसे उस जगह ले जाता है जहाँ पर उसने काफी ज्यादा बेबीज ट्रेन किए होते हैं और वो बताता है कि मुझे इससे काफी ज्यादा फेम मिल रही है, यानी मैं फेमस हो रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टिम की वाइफ जब अपनी बड़ी बेटी को स्कूल लेने आती है तो वो बच्ची अपनी मॉम से कहती है कि मामा मेरी क्लास में ये नया बच्चा आया है, क्या ये हमारे साथ आ सकता है। तो टिम की वाइफ भी उसको अपनी बेटी का फ्रेंड समझते हुए घर ले आती है। अब टिम जो कि अपनी बेटी को यही शो करवा रहा होता है कि वो न्यू स्टूडेंट है, उसे कहता है कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हें भी क्लास में बच्चे काफी तंग करते हैं कि तुम अच्छा नहीं गा पाती, तो तुम्हारे लिए गाना जरूरी है क्या। तो आगे से वो बच्ची कहती है, हाँ जरूरी है ना, मेरे फादर को ये सब आता है और मैं ये इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं उन्हें खुश कर सकूँ और उन्हें मुझ पर प्राउड हो। टिम को ये सुन के बहुत बहुत अच्छा लगता है और तभी यहाँ पर बहुत अजीब चीज होती है जिससे टिम डेंजर में पड़ सकता था। यहाँ पर टिम के पेरेंट्स आ जाते हैं जो कि अब काफी बूढ़े हो चुके थे। वो इनफैक्ट अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने आए थे, लेकिन यहाँ पर टिम ने क्लासेस लगाई होती हैं जो कि वो बचपन में नहीं लगाता था और उसके पेरेंट्स की नजर भी अब वीक हो चुकी थी तो वो उसको पहचान नहीं पाते। दूसरी तरफ टेड को वो बेबी टीचर कह रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छा नहीं समझते थे, वो हमेशा मुझ पे सख्ती करते रहते थे, इस वजह से मैं वहाँ से भाग आया और अब मैं एक ऐसी चीज बना रहा हूँ जिसके बाद सब बेबीज के अपने पेरेंट्स से जान छूट जाएगी, वो खुशी खुशी रह सकेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टिम अपनी बेटी की हेल्प कर रहा होता है उसे खाना सिखाने में। उसके बाद टिम वहाँ से चला जाता है सबको ये कह के कि मेरी मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रही होंगी, मैं फिर आऊंगा। घर के बाहर जाके जब वो विंडो से ये देखता है कि उसकी बेटी इतना अच्छा सिंग कर रही है तो वो बहुत खुश होता है। अब टेड टिम से नाराज होता है कि जब उसे बाहर आना था उन छोटे बेबी से अपनी जान चुरा के तब टिम टाइम पे वहाँ नहीं पहुँचा था। तो वो बॉस बेबी अपने अंकल यानी टेड को समझाती है कि बस भी करे गुस्सा, टिम आपसे कितना प्यार करता है। वो उसे वो लेटर पढ़ाती है जो कि टिम ने उसे बचपन में भेजा था कि प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम अच्छे भाइयों की तरह रहेंगे। तो ये पढ़ के टेड का दिल मेल्ट होने लगता है, लेकिन वो कहता है तुम खुद भी तो सोचो टिम का बिहेवियर कितना चाइल्डिश है, वो कोई भी काम सीरियस होकर कर ही नहीं सकता है। तो वो बॉस बेबी कहती है लेकिन फिर भी आप दोनों को मिलके ही काम करना होगा ना, तभी तो कुछ होगा। अब वहाँ पर टिम भी आ जाता है तो टेड इन दोनों को बताता है कि उस टीचर का क्या प्लान है। वो कहते हैं कि हम मिलके उसके अगेंस्ट जाएंगे। अब स्कूल में कोई इवेंट होता है, वो लोग उस इवेंट पर जाते हैं। टेड उस टीचर के कमरे में कुछ फिट कर देता है और उसके कंट्रोल्स उस बॉस बेबी के पास आ जाते हैं और वो उस टीचर को चाहती तो कंट्रोल कर सकती थी। अब इवेंट शुरू हो चुका होता है और बेबीज परफॉर्म करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील होता है कि उस टीचर ने सब पेरेंट्स के मोबाइल फोन्स में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी थी जो कि उसी की बनाई गई थी कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों की पिक्चर्स लेने के लिए वो क्लिक करते तो वो खुद ही ज़ॉम्बी बन जाते। और ऐसा होने लगता है जो कोई भी अपने बच्चों की पिक्चर क्लिक करता वो ज़ॉम्बी बनता जाता और ऑब्वियसली ऐसा किया गया था कि बच्चे अपने पेरेंट्स को इस तरह से ज़ॉम्बी बना देकर उनसे दूर भाग जाएं। अब टेड फौरन से बॉस बेबी को ये मैसेज देता है कि तुम्हारे पास कंट्रोल्स हैं, तुम इस शो को बंद करवा दो ताकि पेरेंट्स पे पिक्चर ही ना क्लिक करें। तो वो बॉस बेबी कहती है कि नहीं, इसका सारा सिस्टम तो बैक स्टेज पर है। अब वो लोग टिम को मैसेज चाहते हैं कि वो प्लग नीचे कर दे ताकि ये शो रुक जाए, लेकिन टिम ऐसा नहीं करता क्योंकि उसकी बेटी की परफॉर्मेंस चलने वाली होती है। तो टेड खुद ही गुस्से में वहाँ पर जाता है और वो प्लग नीचे कर देता है, लेकिन ये उस टीचर का ट्रैप होता है। जैसे ही वो उस प्लग को नीचे करते हैं तो वहाँ पर वो टीचर आ जाता है और उसके साथ नीचे बेबीज भी, और वो लोग टेड और टिम को अपने पास रख लेते हैं, उन्हें बांध देते हैं। और बाहर हम देखते हैं कि टिम की बड़ी बेटी अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है और काफी अच्छी थी वो, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब जब वो परफॉर्मेंस खत्म करती है तो वो बहुत खुश होती है कि ओ
ऑडियंस को ये बहुत अच्छी लगी होगी और वो क्लैप करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। टिम की बेटी का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसको क्या पता था कि सारे के सारे ऑडियंस उसकी पिक्चर क्लिक कर रहे थे और वो अब ज़ॉम्बीज बन चुके थे। और बॉस बेबी फील करती है कि टेड और टिम वहाँ पर नहीं है, तो वो फौरन से अपनी बड़ी बहन के पास जाती है और उसे सब कुछ सच सच बता देती है। अब वो दोनों प्लान करते हैं कि वो टेड और टिम को ढूंढेंगे। टेड और टिम जो कि पानी में होते हैं और किसी भी तरह से बाहर नहीं आ रहे होते, लेकिन तभी वहाँ पर वही पोनी आती है, यानी वो क्यूट सी हॉर्स, और उन दोनों को पानी से निकाल कर बाहर ले आती है। लेकिन तभी वहाँ पर निंजा बेबीज आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। और अच्छी बात तो ये कि वहाँ पर वो स्कूल के छोटे बच्चे भी आ जाते हैं जो कि उन निंजा बेबी से लड़ते हैं। और तभी वहाँ पर टीम की दोनों बेटियां भी आ जाती हैं, लेकिन उनके पीछे वो टीचर भी आ जाता है और उनमें काफी फाइट होने लगती है। यहाँ पर बॉस बेबी उसी टीचर का कॉस्ट्यूम पहन लेती है, जिससे वो भी लंबी और बड़ी लगने लगती है और वो अब टीचर से लड़ने लगती है ताकि उसकी बड़ी बहन को डिस्टर्ब ना करे, जो कि पेरेंट्स को नॉर्मल करने में लगी हुई थी। अब यहाँ पर टेड बड़ा हो चुका था क्योंकि उस मैजिकल पोशन का असर खत्म हो चुका था। पर जब टिम की बेटियों को समझ नहीं आ रहा होता कि सब कुछ नॉर्मल कैसे किया जाए, तो तभी टिम की बेटी को याद आता है कि उसके फादर कोक में जब मेंटोस डालते थे तो कोक में काफी ज्यादा बबल्स बनते थे और वो एक वोल्केनो की तरह बाहर आने लगती थी। यहाँ भी वो वही ट्रिक यूज करती हैं। इस वजह से उस टीचर का सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो टीचर उसे बॉस बेबी को पकड़ लेता है, लेकिन बॉस बेबी उसी का कॉस्ट्यूम पहनकर उसे अपने हाथ में उठा लेती है और कहती है, बहुत बन रहे थे ना तुम एक छोटे बच्चे हो और तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन तभी वहाँ से टिम की बड़ी बेटी गिरने लगती है। अब टिम भी बड़ा हो जाता है और फौरन से जाकर अपनी बेटी को गिरने से बचा लेता है और अब सब नीचे आ जाते हैं। सिस्टम डिस्ट्रॉय होने की वजह से सब पेरेंट्स अब नॉर्मल हो चुके थे और वो अपने बच्चों से मिलते हैं। और जब वो टीचर ये देखता है कि फैमिली कितनी अच्छी होती है, तो वो प्लान करता है कि वो भी अपनी फैमिली के पास वापस चला जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि टेड अपना बिजनेस छोड़ के क्रिसमस पर अपनी फैमिली के पास आता है। वो लोग एक दूसरे पर स्नो बॉल्स फेंकते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। और ये मूवी इसी लेसन के साथ एंड होती है कि फैमिलीज कितनी जरूरी होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।